हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाइए, आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। जल्दी क्लास से ज्वाइन करिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी आ जाइए। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल समझने के लिए हमें पहले इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत हमें क्यों पड़ी। इतने सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत कैसे पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल को मानो, आवर्त सारणी को मानो किचन। क्या मानो? किचन। और जब हमारे 58 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 57 से 58 है, जब इतने एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो चुके थे, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल को क्या मान रहे हैं हम? रसोई मान रहे हैं, किचन मान रहे हैं अपने घर की। और किचन में हमारे हर मसालों के डिब्बे रहते हैं, ग्लास कटोरियां वगैरह सब कुछ रहती हैं। तो उन मसालों को, मसाले के डिब्बों को, उन्हें अच्छे से लगाना, लगाना मतलब उनके प्रॉपर्टी के अनुसार लगाना। जैसे मिर्च का है तो मिर्च पे हम मिर्च लिख देते हैं पहचान के लिए, और नमक का है तो नमक के बाहर नमक लिख देते हैं, या कोई ट्रांसपेरेंट जो वो होते हैं डब्बे, उनमें हम भर देते हैं ताकि हमें दूर से ही दिख जाए कि ये चीज है क्या। ठीक है। तो ऐसे ही जब 57 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, तो उन्हें लगाने के लिए, यानी उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार लगाने के लिए जिस रसोई की, जिस वे की हमें जरूरत पड़ी, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आई यहां तक? तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, यानी कि 58 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे जब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल आई। कौन सी पीरियोडिक टेबल आई? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? चलिए, तो जैसे रसोई के डब्बे हमें पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डब्बे रख दिए, एक नमक का एक बूरा का, तो कैसे बताओगे ये नमक है ये बूरा है? कैसे बताओगे कि ये नमक है या बूरा है? ऐसे तो बताएंगे हम कि उनको चाख के, उनकी प्रॉपर्टीज को पता करके। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? नमक की प्रॉपर्टीज है कि वो हमें नमकीन लगता है, और चीनी की प्रॉपर्टीज है यानी बूरा की प्रॉपर्टीज है वो हमें मीठी लगती है। तो हमने टेस्ट करके बताई ये। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से ही जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को जानकर कि किसका क्या काम होता है, कौन सी मेटल, कौन सा एलिमेंट किस तरीके से बिहेवियर करेगा, उस तरीके से ये रखे गए थे पीरियोडिक टेबल में। तो जो हमारी फर्स्ट आवर्त सारणी आई थी, क्या आई थी? फर्स्ट आवर्त सारणी आई थी, वो आई थी हमारी 1871 में। किसमें आई थी? 1871 में। अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का स्थान बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडलीव की हेल्प करी। यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं हम। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी हेल्प करी। जैसे हम नए नए हैं किचन में और हमें नहीं पता किसका सामान क्या रखा है, तो क्या करते हैं, उसके घर का कोई इंसान आके क्या करता है कि बताता है कि ये है, ये चीज है, ये चीज है। ठीक है। तो इस तरीके से ही मेंडलीव की जो हेल्प करी वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने करी। उन्होंने बताया कि इनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं और तुम इन्हें इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में रखो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें 16 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सॉरी 12 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। कितनी थी? 12 हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज यानी कि एक लाइन में इस तरीके की जो लाइन होती है उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल।
अगर वर्टिकल लाइन है तो इस तरीके से होगी वो, यानी हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम क्षैतिज को, क्षैतिज। तो वो कितनी बताई थी स्टार्टिंग में? वो बताई थी 12। क्या बताई थी? 12। और इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं, इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला गया सीरीज। क्या बोला गया? सीरीज। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके की, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, इस तरीके से 12 सीरीज। कितनी सीरीज थी? 12। यानी हॉरिजॉन्टल जो थी हमारी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में, वो 12 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, 12 क्या थी? सीरीज थी, श्रेणियां। इनको बोलते हैं श्रेणियां। श्रेणियां। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक क्लियर है बात? देखे, फिर बताई, फिर क्या बताई? फिर हमारी बताई थी ग्रुप, यानी वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कितनी बताई थी? वर्टिकल लाइन बताई थी हमारी 8। कितनी बताई थी? 8 बताई थी। वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है? ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी बताई थी? 8। ऊर्ध्वाधर क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होते हैं ऐसे लाइंस, जो खड़ी लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जिनको बोला गया ग्रुप। क्या बोला गया? ग्रुप। ग्रुप यानी वर्ग या समूह, वर्ग या समूह। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में था, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से किसने रखने की प्रायोरिटी दी थी। ठीक है? उसी में एक साइंटिस्ट का नाम है, देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि SBCOBERNPSCK, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। क्या है? एलिमेंट्स है। अब इनको कहाँ कहाँ रखा जाता है, यानी किस ब्लॉक में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, यानी कि सीरीज में आएंगे या पीरियड में आएंगे, सीरीज में आएंगे या ग्रुप में आएंगे, वो हमें पता है, यानी कि वर्टिकल लाइन में आएंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। तो उसको बताने के लिए साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, डॉबेराइनर, न्यूलैंड, लॉथर मेयर, ये सब आए थे। अब इनमें से एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो आज जो हमारा टॉपिक नेम है वो है डॉबेराइनर, जॉन डॉबेराइनर ट्रायड्स, यानी डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। बात समझ में आई? अब देखते हैं, पढ़ते हैं इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था। डॉबेराइनर ने बताया
कि तीन एलिमेंट्स लेते हैं हम। कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? तीन, LiNaK। और यही एलिमेंट्स के बारे में बताया था, इनके ही बारे में, और कोई एलिमेंट्स नहीं लिए थे। इन्होंने बताया था तीन एलिमेंट्स लेते हैं, उन दो के एटॉमिक मास यानी फर्स्ट का और थर्ड का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार का औसत, एटॉमिक मास का एवरेज यानी परमाणु भार का औसत, बीच में जो एलिमेंट है उसके परमाणु भार के बहुत पास या उसके इक्वल होता है। बीच के परमाणु भार के यानी कि मिडिल एटॉमिक मास के या तो बहुत नियरली यानी बहुत क्लोज होता है या फिर उसके इक्वल होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे वो देखते हैं। अरेंज द एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। इन तीनों में इन्होंने ये सिमिलर प्रॉपर्टीज देखी, तो इनको बोल दिया कि इनको इस तरीके से लिखेंगे, पहले Li का स्थान देंगे, फिर Na का और फिर K का। और जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती थी। किस पर डिपेंड करती थी? एटॉमिक मास पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल समझनी पड़ेगी पूरी, तो उसके लिए क्लास देखिएगा नेक्स्ट जरूर। देखो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती थी, तो एटॉमिक मास के बारे में बताया उन्होंने। जब उन्होंने बताया कि अगर इनका एटॉमिक मास देखते हैं तो इसका 6.941 है, तो अप्रोक्सीमेट 7 बोल दो। ठीक है, इसका 22.99 है तो इसको 23 बोल दिया। इसका पोटेशियम का 39.10 है तो इसको 39 बोल दिया। बात क्लियर है? ये वाले एटॉमिक मास कोई नहीं लिखता, अब इन्हें कोई नहीं लिखता, इन्हें लिखते हैं सब, 7 को, 23 को और 39 को। यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी बताइए। तो इन्होंने क्या बोला था? नोट इट दैट इट इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा उसके ऑर्डर के अनुसार, द एवरेज ऑफ द मास ऑफ द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट इज वेरी क्लोज टू द मास ऑफ मिडल। यानी कि लाइटेस्ट का मतलब सबसे कम जो है, हैवीएस्ट का मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो है, उन दोनों का एवरेज तीसरे के जो मिडिल में होता है, तीसरे के परमाणु भार के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। क्या आता है? एटॉमिक मास के इक्वल आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एवरेज कैसे लेते हैं। 7 लिखो प्लस 39 लिखो अपॉन 2, एवरेज तो ऐसे ही करते हैं। ये क्या आएगा हमारा 46 अपॉन 2 और किसके इक्वल आ जाएगा? 23 के। और 23 होता है किसका? Na का। 23 किसका होता है? Na का। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू बता दी है ये वाली, लेकिन अब इनको कोई नहीं समझता, इस तरीके से समझते हैं। 7, 23, 39 और ये एवरेज निकाल दिया। बात क्लियर है? इन एटॉमिक मास के की तरह चलते हैं हम। 7, 23, 39। बात यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो इन्होंने यहां तक बताया था, इन तीन एलिमेंट्स के लिखने का क्रम बताया था इनके एटॉमिक मास के डिपेंड पर। अब इनकी लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या होंगी। ये भी फेल हुए क्योंकि जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया तो उनका इस तरीके से कुछ आ ही नहीं रहा था, इस तरीके से उनका कुछ आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो लिमिटेशंस देखो। ऑल देन नो एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, कि सभी जानते हैं क्या कि ट्रायड्स के अनुसार हम एलिमेंट्स को नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं रखा जा सकता? क्यों नहीं रखा जा सकता? देखिए हम Be का ले लेते हैं। Be का कितना होता है? Be Mg Ca, इस तरीके से लेते हैं तीन एलिमेंट। Be का कितना होता है? 4 होता है। Mg का कितना होता है? 24 होता है। और Ca का कितना होता है? 40 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 40 अपॉन 2 एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा? 44 अपॉन 2। तो 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, कितना आया 22। Na का 23 होता है, तो ये तो उससे भी पीछे चला गया, ये तो उससे भी पीछे चला गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो डोबेराइनर का ट्रायड्स है ना, ये महज एक इत्तफाक है, यानी ये रैंडमली उठा लिया है जिसमें ये फिट हो गए हैं। उन 3 एलिमेंट्स में इनका ट्रायड्स फिट होता है, वरना और एलिमेंट्स में इनका ट्रायड फिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख ही लिया है। बात समझ में आ गई? एवरेज निकालते हैं हम लाइटेस्ट का और हैवीएस्ट का, यानी सबसे छोटे का और सबसे भारी का। एवरेज निकालने के बाद क्या आता है हमारा 22 आता है, और जो बीच वाले एलिमेंट्स का नहीं होता। बात क्लियर है? अब चलिए पढ़ते हैं। द लो फील्ड फॉर वेरी लो मास फॉर वेरी हाई मास एलिमेंट्स इन केस ऑफ FCl-Br। जब हम FCl-Br का भी करते हैं, ये उसमें भी फेल हो जाता है, जैसे अभी मैंने बी का करके दिखाया, और ये इसमें भी फेल हो गया। द एटॉमिक मास ऑफ Cl इज नॉट एन अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ F एंड Br, यानी कि इनके एवरेज के इक्वल ये नहीं आएगा। एज द टेक्निक इम्प्रूव फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस एक्यूरेटली, द लॉ वाज अनस्टेबल टू रिमेन स्ट्रिक्टली वैलिड। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, स्ट्राइड्स में क्या था 6.91 के समथिंग था, 6.941, 22.99। तो ये बोल रहा है कि जब इनके एग्जैक्ट एलिमेंट रखे हमने 7, 23, 39 पॉइंटों को हटाकर, तब उसके बाद हमने लगाया, तो इसमें तो फिट बैठ रहा है, लेकिन और एलिमेंट्स में ये इस तरीके से फिट नहीं बैठता है। बात क्लियर है? तो ये हो जाती है हमारी डॉबेराइनर की लिमिटेशंस की, कहाँ ये फेल हो गए थे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये होता है हमारा डॉबेराइनर त्रिक सिद्धांत, डॉबेराइनर ट्रायड्स। तो इस क्लास को कंप्लीटली देखिए और जानिए कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को और रखा था। तो नेक्स्ट लो के साथ मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट सभी को, राधे राधे। इतने पढ़ते रहो, अपनी क्लासेस को लगातार देखते रहो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू एवरीवन।